वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। हरियाणा की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश की सुधरेंगी सड़कें, जनता की शिकायत पर तुरंत होगा काम। मध्य प्रदेश में शहरों से लेकर गांव तक सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन सड़कों पर होने वाली परेशानी का सबब बनते रहते हैं। इस मानसून में प्रदेश की सड़कों की पोल खुली है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे साफ समझ आ रहा है कि इस बारिश ने प्रदेश की सड़कों का बुरा हाल कर दिया। ऐसे में जर्जर सड़कों का पेचवर्क कराने के लिए प्रदेश सरकार ने नया फॉर्मूला लागू करने की मंशा बनाई है। मध्य प्रदेश अब हरियाणा मॉडल से सड़कें सुधारी जाएगी। एमपी आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है। महाकाल लोक का शुभारंभ और कुल्लू में चीते आने के बाद ग्वालियर को नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को ग्वालियर में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। शाह के दौरे की तैयारी के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोर्चा संभाल लिया है। 16 अक्टूबर को एमपी को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ग्वालियर में 500 करोड़ की लागत से बनने वाला एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। संबल योजना हितग्राही सम्मेलन में गरजे सीएम शिवराज। जिला मुख्यालय रायसेन के दशहरा मैदान में संबल योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि प्रदेश में असमय वर्षा से फसलों को हो रहे नुकसान का सर्वे कराकर फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा। सीएम ने मंच पर अफसरों को बुलाकर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि किसी भी योजना में भ्रष्टाचार हुआ तो नौकरी से बेदखल कर दूंगा। उन्होंने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि मामा खतरनाक मूड में है। अब तंबाकू गुटखा मुक्त होगा प्रदेश। मादक पदार्थ व अवैध शराब के खिलाफ जारी प्रदेश व्यापी अभियान में अब तंबाकू गुटखा को भी शामिल किया जा रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि तंबाकू गुटखा के तय मानकों को पूरा नहीं करने वाले व अवैध रूप से गुटखा बेचने वाले किसी भी कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद अवैध नशा कारोबारियों के खिलाफ शुरू किया गया अभियान अब और विस्तृत रूप लेगा। जबलपुर शहर में 15 दिन के अंदर 1 लाख मीटर में लगाना है क्यूआर कोड। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक के आदेश के बाद बिजली अमले ने क्यूआर कोड लगाने का काम तेज कर दिया है। अगले 15 दिन के अंदर सभी शहरी उपभोक्ताओं के बिजली मीटर में क्यूआर कोड लगाया जाना है ताकि इनके सॉफ्टवेयर के हिसाब से बिजली की बिल जारी हो सके। अभी 3 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक क्यूआर कोड पूरी तरह से मीटर में नहीं लग पाए हैं। ज्ञात हो कि शहर में 3,65,000 बिजली उपभोक्ता है जिनके यहाँ क्यूआर कोड लगाया जाना है। इन अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा इंसेंटिव का लाभ, खाते में बढ़ेगी राशि। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नवीन तैयारी की गई है। दरअसल किसानों को हर संभव सहायता देने के बाद कई किसानों पर अंशदान राशि के बकाया होने का नुकसान है विद्युत वितरण कंपनी को उठाना पड़ रहा है, जिस पर अब कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहित करने के लिए बड़ी तैयारी की गई है। इसके तहत 2 वर्ष से अधिक समय से किसानों पर अंशदायी राशि बकाया होने की स्थिति में बिजली कर्मचारी अधिकारी को विशेष तौर पर प्रोत्साहन राशि लागू की गई है। किसानों से अंशदायी राशि के बकाये वसूलने पर कर्मचारियों को 5% इंसेंटिव का लाभ दिया जाएगा। रानी कमलापति स्टेशन से रीवा तक चलेंगी 4 दीपावली स्पेशल ट्रेन। रेल प्रशासन ने दीपावली महापर्व पर ट्रेनों में बढ़ते दबाव को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रानी कमलापति स्टेशन से रीवा तक दीपावली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। दीपावली 24 अक्टूबर को है। इससे 3 दिन पहले यानी 21 अक्टूबर को पहली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये स्पेशल ट्रेन विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मेहर एवं सतना में ठहराव लेकर चलेगी। हाईकोर्ट ने ओबीसी मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वकीलों का 1 दिवसीय प्रतिवाद दिवस होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी याचिकाओं की सुनवाई 18 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। हालांकि ओबीसी के विशेष अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत किए। जबलपुर जिले के 1285 गांव में ड्रोन सर्वे पूरा। जबलपुर जिले की सीमा में आने वाली 6 तहसील के लगभग 1300 गांवों में ड्रोन सर्वे का काम अंतिम चरण में है। अभी तक लगभग 1250 से ज्यादा गांवों के सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है। इधर कई गांवों में ड्रोन सर्वे का काम बीच में ही रोक दिया गया है। इसकी वजह सुरक्षा संस्थान की सीमा में यह काम आ रहे हैं, जिस वजह से सर्वे ऑफ इंडिया को यहां पर ड्रोन उड़ाने से मना कर दिया गया है।
सतर्कता डोज नहीं लगवाया तो तुरंत लगवा ले, कम हो रहे टीकाकरण केंद्र। आपको कोरोना का दूसरा टीका लगवाए 6 माह या इससे अधिक समय बीत गया है और आपने अब तक सतर्कता डोज नहीं लगवाया है तो तुरंत लगवा ले। वजह है कि सतर्कता डोज लगाने के लिए बनाए जाने वाले टीकाकरण केंद्रों की संख्या लगातार कम हो रही है। 35 लाख से ज्यादा की जनसंख्या वाले इंदौर में सतर्कता डोज लगवाने के लिए बुधवार को सिर्फ 23 टीकाकरण केंद्र हैं। इनमें भी 19 तो नगर निगम के जोनल कार्यालय ही हैं। इसके अलावा जिन टीकाकरण केंद्रों पर यह सुविधा दी गई है उनमें शासकीय हुकुमचंद पाली क्लिनिक, शासकीय पीसी सेठी अस्पताल, शासकीय मेडिकल कॉलेज और महावीर ट्रस्ट रीगल चौराहा शामिल है। दिवाली सीजन में जबलपुर के 100 से ज्यादा गांवों में रजिस्ट्री पर रोक से हड़कंप। जबलपुर जिले की सीमा में आने वाले लगभग 100 से ज्यादा गांव की जमीन खरीदने और बेचने पर रोक लगा दी गई है। सोमवार को लगी रोक के बाद दिवाली सीजन में जमीन खरीदने और बेचने की तैयारी कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। इधर जिन गांवों में रोक लगाई गई है उसमें से अधिकांश शहर की सीमा से सटे हैं और रेरा से स्वीकृत होकर बड़े प्रोजेक्ट भी तैयार हैं। ऐसे में अब इनकी चिंता भी बढ़ गई है कि पीक सीजन में जमीन और मकान का पंजीयन रोकने से भारी नुकसान होगा। कमलनाथ ने कहा, किसी ने विरोध किया तो उसके भी पैर पकड़ना और हाथ जोड़ना। कांग्रेस के नगरीय निकाय सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव के 11 महीने बचे हैं। पिछले चुनावों में किसी ने विरोध किया है तो भी उसके सामने हाथ जोड़ना है और पैर पकड़ने हैं, हमें सिर झुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं, उनके पैसे पुलिस और प्रशासन से है। पंचायत से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार है। हमें अपनी रणनीति बनानी है, वार्ड हर नगर पालिका और नगर निगम की रणनीति बनानी है। जगह जगह वचन पत्र और आरोप पत्र बने। इसी वचन पत्र को विधानसभा चुनाव का वचन पत्र बनाया जाएगा। 2023 में चुनाव में चुनौती मध्य प्रदेश की संस्कृति की रक्षा करना है। किसानों से पुरानी बकाया वसूलने पर बिजली कर्मियों को देंगे प्रोत्साहन राशि। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी शासन की ओर से किसानों की हर संभव मदद कर रही है। वर्तमान में 2 वर्ष से अधिक समय से किसानों पर अंशदान राशि के बकाया होने पर राजस्व संग्रहित करने के लिए बिजली कर्मचारियों अधिकारियों के लिए विशेष तौर पर प्रोत्साहन राशि लागू की गई है। इसमें 25,000 से ज्यादा की बकाया राशि वसूलने पर कुल 5% प्रोत्साहन राशि बिजली कर्मचारियों अधिकारियों को प्रदान की जाएगी। बस संचालकों की त्योहारी सीजन में मनमानी, रूट का किराया किया 2 गुना। ऑल इंडिया परमिट पर बस से संचालित करने वाले ऑपरेटरों ने महाराष्ट्र से आने वाली बसों के किराए को 2 गुना कर दिया है। जी हां, पुणे से इंदौर आने वाली बस का पहले किराया 1500 रुपए था, लेकिन अभी त्योहारी सीजन को देखते हुए 22 अक्टूबर के दिन के लिए इस किराए को बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि 22 अक्टूबर के दिन यह किराया 5000 रुपए रहेगा। दरअसल जैसे जैसे दीपावली करीब आ रही है वैसे वैसे बस संचालक अपनी बसों के किराए को बढ़ा रहे हैं। त्योहारों के सीजन में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सहायक के 55 सहित अन्य पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सहायक और अन्य पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार एमपी विधानसभा की आधिकारिक साइट mpvidansabha.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान संगठन में 55 पदों को भरेगा। पंजीकरण प्रक्रिया 11 अक्टूबर को खुल गई है और 10 नवंबर 2022 को बंद हो जाएगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2022 तक है। एमपी विधानसभा सहायक और अन्य पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की नसीहत, हिंदू रीति रिवाज को तोड़ मरोड़ कर पेश न करे। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान अपने एक हालिया विज्ञापन को लेकर विवादों में घिर गए हैं। एक निजी बैंक के इस विज्ञापन में आमिर खान और कियारा आडवाणी को नवविवाहित वर वधू के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन इसमें ट्विस्ट यह है कि शादी के बाद वधू वर को अपने घर लेकर जाती है और गृह प्रवेश के वक्त वर घर में पहला कदम रखता है। इसी को लेकर अनेक लोगों ने आपत्ति जताई है। ऐसे लोग इसे हिंदू रीति रिवाज से खिलवाड़ और गृह लक्ष्मी का अपमान बता रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विज्ञापनों और फिल्मों में भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने से धार्मिक आस्थाएं आहत होती हैं। 18 दिन में 10,000 ने सुझाए नाम, अब स्कूल कॉलेज को जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद देश विदेश से चीतों के नामकरण के लिए नाम सुझाए जा रहे हैं। पिछले 18 दिन में 10,000 लोगों ने माईगव वेबसाइट पर नर और मादा चीतों के अलावा चीता परियोजना के भी नाम सुझाए हैं। अब संख्या बढ़ाने के लिए वन विभाग ने स्कूल, कॉलेज, मेडिकल और तकनीकी संस्थाओं के विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया है। संबंधित विभागों से कहा गया है कि वे विद्यार्थियों से कहे कि वेबसाइट पर जाकर नाम सुझाएं और यह भी सुझाव दे कि चीतों की देखरेख कैसे की जाए। मोदी कैबिनेट ने किया बोनस का ऐलान, कर्मचारियों को मिलेगा बम्पर फायदा।
त्योहारी सीजन में कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने कल रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने तेल वितरण कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का वन टाइम ग्रांट दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़ने के बावजूद एलपीजी के दाम घरेलू बाजार में उसी अनुपात में नहीं बढ़ाने से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। दिवाली पर वेटिंग टिकट से भी कर सकते हैं यात्रा। इन दिनों टिकट मिल पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ट्रेनों में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया है। अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो भी आप यात्रा कर सकते हैं। नए प्लान के मुताबिक त्योहारी सीजन के दौरान ट्रेनों में बिना रिजर्वेशन वाले यात्रियों को यात्रा करने की इजाजत होगी। अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो आप वेटिंग टिकट के जरिए यात्रा कर सकते हैं, बशर्ते आपने टिकट काउंटर पर जाकर टिकट खरीदा हो। टिकट काउंटर से टिकट खरीदने के बाद आपको टीटी से टिकट बनवाना होगा। अगर आपके पास ऐसा टिकट है तो टिकट चेकर यात्रा करने से नहीं रोक सकता है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग वालों के लिए ये सुविधा नहीं है। अगले साल के बजट में आम जनता को मिलेगा ये खास तोहफा। सीतारमण ने कहा है कि अगले साल के बजट को लेकर काफी कुछ बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम व्यापक तौर पर देखें तो ग्रोथ एक सबसे जरूरी फैक्टर होगा। इसके अलावा मुद्रास्फीति को लेकर भी काफी चिंताएं देखने को मिल रही है, तो इसको कम करने के लिए भी कई खास प्रयास किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगला सालाना बजट फरवरी में पेश करेंगी। बजट को संसद में पेश किया जाएगा। फिलहाल इसकी तैयारियां दिसंबर से होना शुरू हो जाएंगी। देश में महंगाई को कम करना वित्त मंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश के इन जिलों में जारी रहेगी मध्यम बारिश। मध्य प्रदेश के मौसम के साथ ही देश के विभिन्न राज्य पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी इलाकों पर ट्रफ के रूप में चलने की वजह से बिना मौसम की बरसात के साक्षी बन रहे हैं। आईएमडी के अनुसार इसके अलावा कई राज्यों के आसमान में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने से भी बारिश की वर्तमान गतिविधियां संचालित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के कई जिलों में आने वाले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में भी बारिश की अलग अलग गतिविधियां जारी रहने वाली है। युवाओं में बढ़ रही नेत्र रोग समस्या। वर्तमान में यह बात बहुत सामान्य तौर पर नजर आ रही है कि कई लोग नींद नहीं आने तक मोबाइल का उपयोग करते रहते हैं। कमरे की लाइट बंद होने के बावजूद वे मोबाइल का उपयोग करते हैं, जो कि मन मस्तिष्क के अलावा आंखों के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। वैसे तो सोने से 2 घंटे पहले ब्लू स्क्रीन का उपयोग बंद कर देना चाहिए, लेकिन यदि मोबाइल का उपयोग करना ही है तो अंधेरे कमरे में उपयोग न करें। भक्तों के लिए खुले श्री महाकाल लोक के द्वार। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नव विस्तार क्षेत्र श्री महाकाल लोक का प्रवेश द्वार बुधवार को भगवान महाकाल के भक्तों के लिए खुल गया। सुबह से ही महाकाल लोक को देखने लोगों की भीड़ जुटी। लोगों ने प्रांगण में स्थापित भगवान शिव सहित विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों और 25 फीट ऊंची एवं 500 फीट लंबी दीवार पर बनाए शिल चित्रों के साथ मोबाइल से तस्वीरें खिंचवाई। शिल्पकारों के कार्य की प्रशंसा की। कुछ मूर्तियों की भाव भंगिमाओं को सुधारने की बात भी की। पीएनबी के ग्राहकों को बैंक फ्री में दे रहा है 8 लाख रुपए का फायदा। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। बैंक अपने ग्राहकों को बड़ा फायदा दे रहा है। अगर आप भी पीएनबी बैंक के ग्राहक हैं और आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैंक आपके लिए स्पेशल सुविधा लाया है। अब बैंक अपने ग्राहकों को आसानी से 8 लाख रुपए की सुविधा दे रहा है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को इंस्टा लोन के जरिए 8 लाख रुपए तक का फायदा दे रहा है। अगर आप भी इस सुविधा के तहत पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको आसानी से ये लोन मिल जाएगा। अब जनधन खाता धारकों की हुई मौज। अब अकाउंट में आएंगे 3,000 रुपए। जनधन खाता धारकों के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि सरकार आर्थिक रूप से लोगों को सहायता देने जा रही है और अब आपको हर महीने 3,000 रुपए तक मिलेंगे। इस योजना के तहत सभी जनधन खाता धारकों को 3,000 रुपए मिलेंगे। इस स्कीम के द्वारा सभी जनधन खाता धारकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर आपने अपना खाता नहीं खुलवाया है तो जल्दी अपना खाता खुलवा लें। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।